नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। पता नहीं ये कैसी जिंदगी है। पहले पति का साथ छूटा, फिर बेटों ने भी साथ छोड़ दिया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे अपने ही बेटे मुझे एक दिन बेच देंगे। पति के जाने के बाद घर में कर्ज बहुत बढ़ गया था। कुछ खेत बिक चुके थे, कुछ जेवर भी गिरवी रख दिए गए थे। मैंने बहुत समझाया बेटों को, कहा, बेटा मेहनत करो, कुछ काम कर लो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर उन्हें जल्दी थी। एक दिन बड़ा बेटा बोला, माँ, एक रास्ता है। तू बूढ़ी हो गई है, तुझे किसी ने कुछ देना नहीं है, पर एक आदमी है जो 2 लाख रुपए देगा अगर तू उससे शादी कर ले। मैं सन्न रह गई। क्या कह रहे हो तुम? बेटा बोला, माँ, सोच समझ के फैसला लो। बहुत कर्ज है, मरने से पहले हमारे काम आ जा। ये तेरा आखिरी फर्ज है। मैं रात भर रोती रही, अपने पति की तस्वीर को देखती रही। सोचा, शायद यही मेरी किस्मत है। अगले दिन उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी एक बूढ़े आदमी से। वो बूढ़ा मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था, चल भी ठीक से नहीं पाता था। उसने मेरे बेटों को 2 लाख रुपए दिए और मुझे अपने साथ ले गया। मैं चुप थी, बस भगवान से यही दुआ करती रही कि अब और कोई दुख न दे। हम उसके गांव पहुंचे तो रास्ते में ही उसे सीने में दर्द होने लगा। गांव पहुंचते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने कहा दिल का दौरा पड़ा है। मैंने उसे पानी पिलाने की कोशिश की, पर तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। कुछ ही घंटों में मुझे बताया गया कि उस बूढ़े का कोई वारिस नहीं है। उसकी बीवी पहले ही मर चुकी थी और कोई औलाद भी नहीं थी। उसकी सारी जमीन, घर, पैसे सब अब मेरे नाम हो गए थे, क्योंकि मैं उसकी पत्नी थी। कुछ दिन बाद खबर मेरे बेटों तक पहुंची। वे दौड़े दौड़े आए। अब उनके चेहरे पर दुख नहीं था, बल्कि लालच साफ दिख रहा था। बोले, माँ, हमसे गलती हो गई। तू तो रानी बन गई। चल, अब हमें भी कुछ दे दे। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो ममता नहीं थी, सिर्फ लालच था। मैंने उन्हें घर के बाहर खड़ा रहने को कहा। अंदर आई, भगवान के सामने बैठी, हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, अब क्या करूं? ये वही बेटे हैं जिनके लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, और वही मुझे बेच गए। अब ये फिर से कुछ चाह रहे हैं। क्या फिर से भरोसा करूं? कुछ देर बाद मैं बाहर गई, दरवाजे पर खड़ी होकर कहा, क्यों आए हो अब? बड़ा बेटा बोला, माँ, गलती हो गई थी। अब तू अमीर हो गई है, तू ही हमारी माँ है, हमें माफ कर दे। मैं बोली, जब तुमने बेचा था तब मैं माँ नहीं थी? तब मैं क्या थी? छोटा बेटा नीचे आंखें झुकाए खड़ा था। कहने लगा, माँ, हमें माफ कर दे, हम मजबूर थे। मैंने कहा, तुम्हारी मजबूरी मेरी बर्बादी थी। बेटे गिड़गिड़ाने लगे। बोले, माँ, इस बार भरोसा कर ले, हम सच में सुधर गए हैं, अब तेरे बिना नहीं रह सकते। मैंने कहा, मैंने भी तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने तो मुझे किसी चीज की तरह बेच दिया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आकर बहुत देर तक रोती रही, लेकिन इस बार मेरे आंसू दुहक के नहीं थे, वो उस भरोसे की लाश पर थे जो बेटों पर था। दूसरे दिन गांव के लोग मिलने आए। बोले, बहू, अब ये सब तुम्हारा है। ये खेत, ये हवेली, ये दुकान सब तुम्हारे नाम है। हम मदद करेंगे, अकेली मत समझना। मैंने उन सब का धन्यवाद किया। धीरे धीरे मैंने वो सब संभालना शुरू किया जो उस बूढ़े आदमी ने छोड़ा था। गांव के लोग ईमानदार थे, मददगार थे। मुझे पहली बार ऐसा लगने लगा था कि मैं अकेली नहीं हूँ।
मैंने खेत में काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा दी। जो लोग पहले उस बूढ़े आदमी के डर से काम करते थे, अब वो मेरे लिए दिल से काम करने लगे। गांव के बच्चे मुझे दादी कहने लगे। औरतें आकर दुख सुख बांटने लगी। एक बार फिर से जीवन में कुछ अपनापन दिखने लगा था। एक दिन गांव की एक विधवा औरत आई। बोली, बहन, तू तो अब मालकिन बन गई है, पर तेरे बेटे? मैंने कहा, बेटे तो मेरे दिल से उतर चुके हैं। वो सिर्फ लालच से लौटे थे, ममता से नहीं। उसने कहा, जो माँ सबको अपना बना सकती है, क्या अपने खून को फिर से माफ नहीं कर सकती? मैंने कहा, कभी कोशिश करूंगी, पर अभी नहीं। दम ताजा है। उस दिन के बाद मैंने खुद को पूरी तरह सेवा में लगा दिया। गांव में एक स्कूल खुलवाया, एक छोटा सा अस्पताल बनवाया और विधवाओं के लिए काम का इंतजाम किया। गांव के लोग अब मुझे माई कहने लगे थे। मुझे अच्छा लगता था। अब हर दिन मेरे पास कुछ न कुछ करने को होता। लोगों की मदद करना, बच्चों को पढ़ाना, औरतों को हौसला देना। लेकिन रात को जब अकेली होती, तो वो पुराने पल याद आते, अपने पति की मुस्कान, बेटों का बचपन, और फिर वो दिन जब मुझे बेचा गया था। मैं फिर से रोती थी, लेकिन अब रोने के बाद खुद को और मजबूत पाती थी। एक दिन अचानक मेरे बड़े बेटे की बीवी आई। गोद में बच्चा था। रोते हुए बोली, माँ, मेरा पति बीमार है। इलाज के पैसे नहीं हैं। हम बर्बाद हो गए हैं। मैंने उसे अंदर बुलाया, पानी दिया। बच्चा मेरी गोद में आते ही मुस्कुराने लगा। मेरा दिल पसीज गया। मैंने कहा, बेटा, तेरे पति ने जो किया, वो माफी के लायक नहीं, लेकिन तू और ये बच्चा निर्दोष हो। मैंने तुरंत पैसे भिजवाए इलाज के लिए। कुछ दिन बाद मेरा बेटा खुद आया। बहुत कमजोर हो गया था। आते ही मेरे पैरों में गिर पड़ा। बोला, माँ, मैंने तुझे नहीं पहचाना। तू भगवान है। हम बहुत पछता रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार उन आंसुओं में सच्चाई थी। मैंने उसे उठाया, गले से लगाया। कहा, अब देर हो गई, पर अच्छा किया कि लौटे तो सही। मैंने उसे घर के एक हिस्से में रहने की इजाजत दे दी। धीरे धीरे मेरा दूसरा बेटा भी लौट आया। उसने भी माफी मांगी। मैंने उसे भी माफ किया। अब घर फिर से भरने लगा था। लेकिन इस बार मैं अलग थी। अब मैं किसी की मोहताज नहीं थी। अब मैं वो माँ थी जिसे सब पहचानते थे, एक मजबूत औरत जिसने हर दर्द को सहा और खुद को नया जन्म दिया। एक दिन गांव में मेला लगा। बच्चों ने कहा, माई, तू भी चल। मैं हंसते हुए गई। झूले पर बैठी, बच्चों के साथ हंसी। लोगों ने कहा, देखो, ये वही औरत है जिसे बेटों ने बेच दिया था और आज सबकी माँ बन गई है। मुझे अब अपने अतीत से डर नहीं लगता था। अब वो मेरी ताकत बन चुका था। गांव की एक लड़की मेरे पास आई। बोली, माई, मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे घरवाले नहीं मानते। मैंने कहा, बेटी, तू पढ़ेगी। मैं खुद तेरे घरवालों से बात करूंगी। मैंने जाकर उसके पिता से बात की, उन्हें समझाया। आखिरकार वो मान गए। आज वो लड़की शहर में डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही है। अब मैं रोज सुबह स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती, उनके साथ खेलती, कहानियां सुनाती। औरतें मेरे पास अपने दुख लाती, मैं उन्हें सहारा देती। अब मेरी जिंदगी में शांति थी। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए था। एक दिन रात को सपना आया। मेरे पति सपने में आए। मुस्कुरा कर बोले, तू बहुत बहादुर निकली। मुझे तुझ पर गर्व है। मैं जागी तो आंखों में आंसू थे, पर मन में सुकून था।
मैंने अपनी वसीयत तैयार करवाई। लिखा, मेरी संपत्ति का एक हिस्सा मेरे बेटों को मिलेगा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा गांव के बच्चों की पढ़ाई और औरतों के सहारे में लगेगा। गांव के लोग बोले, माई, तू हमारे लिए भगवान से कम नहीं। अब मेरी उम्र ढल चुकी थी, लेकिन मेरी आत्मा पहले से ज्यादा जवान थी। मैं रोज शाम को गांव के मंदिर में जाती, शांति से बैठती। एक दिन एक छोटी बच्ची मेरे पास आई। बोली, माई, क्या तू मेरी माँ बन सकती है? मैंने उसे गले लगा लिया। कहा, मैं तो सबकी माँ हूँ बेटा। अब मेरा घर सिर्फ 4 दीवारी नहीं था, वो प्यार और सेवा का मंदिर बन चुका था। वहां दुख नहीं टिकता था, वहां हर आंसू मुस्कान में बदल जाता था। गांव में अब मुझे माई नहीं, धरती माँ कहने लगे थे। मेरे बेटों ने अब सच में सुधरना शुरू किया था। वो भी अब गांव के कामों में मदद करने लगे थे, औरतों की इज्जत करने लगे थे और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने लगे थे। मैंने कहा, बस बेटा, यही मेरी असली दौलत है। एक दिन एक रिपोर्टर गांव आया। उसने मेरी कहानी सुनी। बोला, माई, तेरी कहानी पर फिल्म बननी चाहिए। मैं हंसी, कहा, बेटा, मेरी कहानी कोई फिल्म नहीं, एक माँ की सच्चाई है। उसने मेरी तस्वीर ली, अखबार में छापी। अब दूर दूर से लोग मिलने आने लगे। कोई आशीर्वाद लेने आता, कोई सलाह। मैं सबको एक ही बात कहती, कभी किसी औरत को कमजोर मत समझो। वो चाहे तो टूटकर भी फिर से बन सकती है। अब मेरी उम्र 80 पार हो गई है, पर मेरा दिल आज भी 20 साल जैसा लगता है। मैं रोज भगवान से बस एक ही दुआ करती हूँ, हे प्रभु, मुझे तब तक जिंदा रखना जब तक मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूं। आज भी जब मैं पिछली जिंदगी को देखती हूँ, तो दुख नहीं होता, बल्कि गर्व होता है कि मैं टूटी, बिखरी, पर फिर उठी और सबको अपना बना लिया। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, माँ रास्ता भी दिखाती है। अब जब कोई मुझसे पूछता है, माई, तू इतनी मजबूत कैसे बनी, तो मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ, जब बेटों ने मुझे बेचा, भगवान ने मुझे अपना बना लिया। और यही मेरी कहानी है, एक माँ की, जो टूटी पर फिर से बनी और दुनिया को बता दिया कि माँ कभी हारती नहीं। अब मेरी जिंदगी का हर दिन लोगों की सेवा में बीतता था। कभी किसी की बेटी की शादी में मदद करती, कभी किसी बीमार को अस्पताल भिजवाती। जो पैसा पहले मुझे बोझ लगता था, अब उसी से लोगों की मुस्कान खरीदती थी। गांव के बाहर जो बंजर जमीन थी, वहां मैंने एक आश्रम बनवाया, ममता सदन। वहां बेसहारा औरतें, विधवाएं, बूढ़े लोग और अनाथ बच्चे रहने लगे। वो जगह अब मंदिर जैसी लगती थी। सब एक दूसरे को अपना समझते थे। वहां कोई छोटा बड़ा नहीं था, सिर्फ इंसानियत थी। एक बार एक महिला आई, उसकी हालत बहुत खराब थी। शरीर पर चोटों के निशान थे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने उसका इलाज करवाया, उसकी देखभाल की। कई हफ्तों बाद उसने धीरे से कहा, माँ, अगर तू न होती, तो मैं मर जाती। मैंने उसे गले से लगा लिया। कहा, बेटी, अब तू मेरी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे वो औरत ठीक हो गई। आश्रम में रहकर उसने सिलाई सीखी और अब वहीं औरतों को सिखाती है। अब हर महीने शहर से डॉक्टर आते, बच्चों का चेकअप करते, बुजुर्गों की दवा देते। मैंने खुद कभी स्कूल पूरा नहीं किया था, इसलिए जब किसी बच्ची को पढ़ते देखती, तो आंखें भर आती थी। मैंने एक बड़ी लाइब्रेरी बनवाई, जिसका नाम रखा, सपनों की दुनिया। वहां हर उम्र के लोग किताबें पढ़ते थे। गांव में अब लोग अपने दुख लेकर मेरे पास नहीं आते थे, बल्कि सलाह लेने आते थे। माई, बेटे की शादी है, कैसी लड़की देखूं? माई, खेत में नुकसान हुआ है, क्या करूं? मैं सबकी बात सुनती, समझाती
और अंत में कहती, जो सच्चा हो वही करो। दिल की सुनो, पर दिमाग को साथ रखो। अब मेरे बेटे भी मुझसे सलाह लेने लगे थे। कभी वो दिन थे जब उन्होंने मेरी राय की कोई कीमत नहीं समझी, और अब हर छोटा बड़ा फैसला मुझसे पूछते। मुझे अच्छा लगता, लेकिन मैं कभी उन्हें ये एहसास नहीं दिलाती कि उन्होंने पहले क्या किया था। अब माफी पूरी तरह दिल से निकल चुकी थी। एक बार एक अनाथ बच्चा आश्रम में आया। बहुत चुप रहता था, किसी से बात नहीं करता। मैंने धीरे धीरे उसे प्यार से पास बुलाना शुरू किया। कभी खिलौना दिया, कभी कहानी सुनाई। कुछ हफ्तों बाद वो मेरी गोद में आकर सो गया। उस दिन लगा जैसे भगवान ने मुझे फिर से एक बच्चा दे दिया है। मैंने उस बच्चे का नाम रखा प्रकाश, क्योंकि वो अंधेरे में आया था, लेकिन उसने मेरी जिंदगी में उजाला भर दिया। वो अब मेरे साथ हर जगह जाता, मेरे पैर दबाता, हाथ पकड़ कर चलता। कहता, माँ, तू कहीं नहीं जाएगी, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं मुस्कुरा देती, हाँ बेटा, जब तक तू है मैं यहीं हूँ। एक दिन एक बड़ा नेता आश्रम आया। बोला, माई, सरकार तुम्हारी सेवा देखकर बहुत खुश है। हम तुम्हें सम्मान देना चाहते हैं। मैंने कहा, सम्मान चाहिए तो मेरे बच्चों को किताब, गरीब को खाना और औरत को इज्जत दो। मुझसे बड़ा कोई सम्मान नहीं चाहिए। वो मुस्कुरा कर बोला, माई, तेरे जैसे लोग ही देश का असली गहना है। अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी थी। शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था, लेकिन मन आज भी जवान था। रोज सुबह उठती, आश्रम में घूमती, बच्चों को आशीर्वाद देती और फिर मंदिर में बैठती। एक बार सोचा, अब आगे क्या? क्या कोई मेरी तरह यह सब संभालेगा? फिर प्रकाश को देखा। अब वो बड़ा हो चुका था, पढ़ लिख भी रहा था। एक दिन बोला, माँ, मैं तेरा सपना पूरा करूंगा। ममता सदन को और बड़ा बनाऊंगा। मैंने उसका माथा चूमा। कहा, तू ही मेरा उत्तराधिकारी है बेटा। तू ही अब सबका सहारा बनेगा। गांव के लोगों ने मिलकर मेरा जन्मदिन मनाया। पूरे गांव में दिए जलाए गए। बच्चों ने गीत गाए, औरतों ने भजन गाए। मुझे फूलों से सजी एक पालकी में बैठाया गया। सब कह रहे थे, धरती माँ को प्रणाम। मैं भावुक हो गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल गर्व से भरा हुआ था। उस रात मैंने भगवान से प्रार्थना की, अब तू जब चाहे बुला लेना, पर ये आश्रम, ये लोग, इनका ध्यान रखना। सपने में फिर पति आए। बोले, तेरा काम पूरा हुआ। अब तू चैन से रह सकती है। मैंने सिर झुकाकर कहा, बस कुछ और दिन दे दो, अभी कुछ काम बाकी है। एक दिन आश्रम में एक नन्ही बच्ची लाई गई। रो रही थी, सहमी हुई थी। सबने उसे चुप कराने की कोशिश की, पर वो चुप नहीं हुई। मैंने उसे गोद में लिया, सीने से लगाया। वो तुरंत चुप हो गई। प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अब तुझे फिर से जीना होगा। मैंने भी हंसते हुए कहा, और क्या बेटा, माँ तो जब तक सांस है तब तक जीती रहती है। अब लोग दूर दूर से शादी, पूजा, बच्चे के नामकरण के लिए मुझे बुलाने लगे थे। कोई कहता, माई के आशीर्वाद के बिना कुछ अच्छा नहीं होता। मैं समझ गई थी, जिसने कभी मुझे बेचा था, उसी समाज ने अब मुझे सिर पर बिठा लिया है। पर मेरा घमंड नहीं बढ़ा, सिर्फ सेवा का भाव और गहरा होता गया। अब मैं रोज अपने पुराने घर की तरफ भी देख लेती। वहां अब मेरे बेटे रहते थे। वे अब मेरी इज्जत करते थे, अपने बच्चों को मेरी कहानियां सुनाते थे। कभी कभी उनके बच्चों को आश्रम भेजते, जाओ माई से कुछ सीख कर आओ। मैं उन्हें कहानियां सुनाती, जीवन का मतलब समझाती।
अब मेरी जिंदगी की आखिरी किताब के आखिरी पन्ने खुल रहे थे। एक रात मैं बहुत थक गई थी। बिस्तर पर लेटी और भगवान से कहा, हे प्रभु, अब बुला लो, तूने मुझे बहुत कुछ दिया। प्रकाश मेरे पास बैठा था, मेरे हाथ थामे हुए। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने धीरे से कहा, बेटा, रो मत। माँ कहीं नहीं जाती। मैं तेरे दिल में रहूंगी। इस आश्रम में, इन दीवारों में, इन बच्चों की हंसी में। प्रकाश बोला, मैं तुझसे वादा करता हूँ माँ, इस सेवा को कभी रुकने नहीं दूंगा। मैंने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। अगले दिन सुबह सूरज थोड़ा देर से निकला। गांव के मंदिर की घंटी धीरे बजी। चारों ओर शांति थी। सब जान गए थे माई अब नहीं रही, लेकिन माई का प्यार, माई का काम सब जिंदा है। गांव की हर गली में लोग कह रहे थे, माई अमर है। मुझे फूलों से सजी उसी जगह ले जाया गया जहां अब मेरी समाधि बनी है। उस पर लिखा है, माँ जिसने सब खोकर सबको पाया। और उस दिन, उस गांव में कोई भी अकेला नहीं था, क्योंकि माई सबके साथ थी। माई की यादें अब गांव की हवा में घुल चुकी थी। हर सुबह जब सूरज की किरणें आश्रम की दीवारों पर पड़ती, तो ऐसा लगता मानो माई मुस्कुरा रही हो। प्रकाश अब पूरी तरह आश्रम की जिम्मेदारी संभाल चुका था। बच्चों की पढ़ाई, बड़ों की देखभाल, औरतों के लिए काम के मौके, सब कुछ उसी लगन से चलता रहा जैसा माई चाहती थी। गांव के लोग अब अक्सर कहा करते, प्रकाश में माई की ही परछाई दिखती है। प्रकाश ने एक नई योजना शुरू की, माई की थाली। इस योजना के तहत हर गरीब को दिन में एक बार गर्म खाना मिलता। इस योजना को गांव के हर आदमी ने हाथों हाथ लिया। दुकानदार अनाज देने लगे, किसान सब्जी, और औरतें आकर रसोई में मदद करने लगी। माई की सेवा अब गांव की परंपरा बन चुकी थी। माई की तस्वीर अब हर घर में थी। लोग उनकी तस्वीर के सामने दीपक जलाते और कहानियां सुनाते, माई ने कैसे सब कुछ सहा और फिर सबको अपनाया। स्कूल में एक नया विषय रखा गया, माई की सीखें। बच्चे उसमें सिखाए गए मूल्यों को अपने जीवन में उतारने लगे। गांव में अब न कोई भूखा था, न कोई बेसहारा। एक दिन शहर से एक अधिकारी आया। उसने पूरे गांव का दौरा किया और कहा, हमने देश भर में बहुत जगह देखी, पर ऐसा गांव कहीं नहीं देखा। यहाँ न अपराध है, न भूख, न भेदभाव। यह तो माई की धरती है। प्रकाश ने विनम्र होकर कहा, ये सब माई की वजह से है। उन्होंने हमें सिखाया कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। गांव का नाम बदलने की मांग उठी। लोग चाहते थे कि गांव का नाम माईग्राम रख दिया जाए। प्रशासन ने भी सहमति दी। अब नक्शों में भी गांव का नाम माईग्राम लिखा जाने लगा। ये सिर्फ नाम नहीं था, ये था एक औरत की अमर कहानी का प्रमाण। माई की जन्मतिथि अब गांव में मां सेवा दिवस के रूप में मनाई जाती। उस दिन हर कोई ना कोई अच्छा काम जरूर करता। कोई गरीब को कपड़े देता, कोई अस्पताल में फल बांटता, कोई वृद्धों के पांव दबाता। बच्चों को उस दिन छुट्टी दी जाती ताकि वो सेवा सीख सकें। आश्रम में अब एक नया भवन बन रहा था, माई संग्रहालय। उसमें माई की पुरानी चीजें रखी जा रही थी। उनकी साड़ी, चप्पल, डायरी और वो तस्वीर जिसमें उन्होंने पहली बार आश्रम की नींव रखी थी। हर कोना माई की यादों से भरा था। एक दिन गांव में एक लेखिका आई। उसने माई की पूरी कहानी सुनी। बोली, इस पर तो किताब लिखनी चाहिए। प्रकाश ने कहा, ये कहानी सिर्फ किताब नहीं, लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। फिर भी लेखिका ने लिखा और उस किताब का नाम रखा गया, माँ जिसने खुद को मिटाकर दुनिया को रोशन किया। उस किताब ने देश भर में धूम मचा दी। स्कूलों, कॉलेजों
और लाइब्रेरी में रखी जाने लगी। लोग माई की कहानी पढ़कर रोते थे और प्रेरणा लेते थे। एक वृद्ध महिला ने कहा, मैंने बहुत दुख देखे, पर अब माई की तरह फिर से जीने की हिम्मत आ गई है। देश के राष्ट्रपति ने विशेष आमंत्रण भेजा। प्रकाश, हम तुम्हें राष्ट्रपति भवन आमंत्रित करना चाहते हैं ताकि माई को राष्ट्रमाता का सम्मान दे सकें। प्रकाश भावुक हो गया। उसने कहा, मैं नहीं, माई को ले चलिए। मैं तो सिर्फ उनका साया हूं। राष्ट्रपति ने कहा, हम माई को भारत रत्न से सम्मानित करते हैं। समारोह बहुत भव्य था। मंच पर माई की बड़ी तस्वीर लगी थी। राष्ट्रपति बोले, हमने बहुत लोगों को पदक दिए, लेकिन आज पहली बार एक मां को सम्मान दे रहे हैं, जिसने दिखाया कि औरत चाहे तो खुद इतिहास बन सकती है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। अब हर साल 8 मार्च को राष्ट्रीय मातृत्व पुरस्कार दिया जाने लगा और उसे माई के नाम से जोड़ा गया। पहला पुरस्कार प्रकाश को मिला क्योंकि उसने माई की सोच को जीवित रखा। प्रकाश ने पुरस्कार माई की समाधि पर जाकर रखा और चुपचाप हाथ जोड़ लिए। समय बीतता गया। माईग्राम अब एक मॉडल गांव बन चुका था। देश भर से लोग आकर आश्रम देखते, गांव की व्यवस्था सीखते और अपने इलाकों में जाकर माई की तरह सेवा शुरू करते। माई अब एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। गांव की छोटी बच्चियां अब स्कूल में कहा करती, हम बड़ी होकर माई जैसी बनेंगी। कोई टीचर बनना चाहती, कोई डॉक्टर, कोई समाज सेविका। पर सबका एक ही सपना था, किसी का जीवन बदलना है। ये थी माई की असली जीत। प्रकाश ने माई की डायरी के पन्ने छपवाए। उसमें माई के विचार थे। औरत को जब जब टूटा समझा गया, वो और मजबूत बनकर निकली। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, माँ तो जीवन की दिशा देती है। सेवा का आनंद पैसा कभी नहीं दे सकता। डायरी का नाम रखा गया माँ की बातें। अब दूर दूर के छात्र रिसर्च करने आने लगे माई मॉडल पर। उन्होंने पाया कि जब एक औरत को पूरा सम्मान और अवसर मिलता है, तो वो सिर्फ अपने परिवार को नहीं, पूरे समाज को बदल सकती है। ये शोध देश विदेश में पढ़ाया जाने लगा। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आश्रम आया। कांपते हाथों से माई की समाधि पर फूल रखे। प्रकाश ने पूछा, आप कौन हैं? उसने रोते हुए कहा, मैं वही बूढ़ा हूँ जिससे माई की जबरन शादी हुई थी। मैं तो मर नहीं गया था उस दिन, मैं सिर्फ दूर चला गया था। पर आज देखना आया कि माई क्या बन गई। प्रकाश स्तब्ध रह गया। उस बूढ़े ने कहा, मुझे माफ करना बेटा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दुखी औरत इतना बड़ा बदलाव कर सकती है। प्रकाश ने उन्हें बैठाया, खाना खिलाया और उनके लिए एक कमरा आश्रम में तय कर दिया। अब माईग्राम सिर्फ गांव नहीं रहा, वो एक संदेश बन गया था। हर दीवार पर लिखा था, माँ को मत तोड़ो, माँ से दुनिया जोड़ो। लोग अपने घरों की औरतों को माई की कहानी सुनाते और कहते, तुम भी ऐसा कुछ कर सकती हो। माई की जीवन गाथा पर एक फिल्म भी बनी। उसका नाम था माँ जिसने दुनिया को अपनाया। वो फिल्म लोगों के दिलों में उतर गई। हर सिनेमाघर में तालियां गूंजती थीं, लोग रोते और माई को याद करते। आज भी जब कोई बच्चा आश्रम आता है, उसकी हथेली पर पहला शब्द लिखा जाता है, माँ। फिर उससे कहा जाता है, अब तो अकेला नहीं है। माई की ममता अब हर आंसू को पोंछने का काम करती है। प्रकाश अब बुजुर्ग हो चुका था। एक दिन उसने बच्चों को बुलाकर कहा, अब माई का काम तुम संभालो। बच्चों ने कहा, हम वादा करते हैं दादा, माई की ममता कभी खत्म नहीं होगी। वो दिन और रात को माई की समाधि पर चिराग जला, सारी रात जलता रहा। ये कहानी खत्म नहीं हुई। हर माँ के दिल में
हर बेटी के सपने में, हर बेटे की आंखों में माई जिंदा है। कभी किसी की सेवा में, कभी किसी की माफी में, कभी किसी की हिम्मत में माई लौट आती है। और इस तरह एक औरत, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, उसने खुद को नहीं छोड़ा। उसने अपने टूटे हुए जीवन से एक ऐसा मंदिर बनाया जहां हर कोई शरण पा सके। माई ने हमें ये सिखाया, माँ कभी हारती नहीं। माईग्राम अब केवल भारत ही नहीं, विदेशों में भी जाना जाने लगा था। कई विदेशी संस्थाएं इस गांव के मॉडल को अपनाना चाहती थी। वे लोग आते, आश्रम में रुकते, माई के बारे में जानकारियां लेते और जब वापस जाते तो अपने साथ माई की सोच और प्रेरणा लेकर जाते। गांव के लोग गर्व से कहते, हम उस माई के वंशज हैं जो सबकी माँ थी। अब आश्रम में एक नई पीढ़ी पनप रही थी। वे बच्चे जो कभी बेसहारा थे, अब शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और समाजसेवक बनकर लौटने लगे थे। हर एक की जुबान पर एक ही बात थी, अगर माई न होती तो आज हम कुछ न होते। प्रकाश अब रोज माई की समाधि के पास बैठकर इन बच्चों की सफलताएं बताया करता था। हर रविवार को माई कथा का आयोजन होता। गांव के बुजुर्ग अपनी पीढ़ी को माई की बातें सुनाते, कभी उनके त्याग की कथा, कभी उनकी करुणा की और कभी उस शक्ति की जिससे उन्होंने सब कुछ सहते हुए भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। बच्चे ध्यान से सुनते और सीखते, माँ कभी हारती नहीं। एक बार एक अनाथ बच्चा जो बहुत गुस्सैल था, हर किसी से लड़ता रहता था। प्रकाश ने उसे माई की कहानी सुनाई। धीरे धीरे वो बच्चा बदलने लगा। अब वह सबसे पहले आश्रम की सफाई करता, फिर सबसे पहले पूजा करता। एक दिन उसने कहा, अब मैं भी लोगों की सेवा करूंगा, माई की तरह। गांव के स्कूल का नाम अब माई शिशु मंदिर रखा गया था। वहां पढ़ाई के साथ साथ सेवा और सहानुभूति भी सिखाई जाती थी। हर बच्चे को सिखाया जाता, दूसरे के दर्द को अपना समझो, यही माई की सीख है। और ये शिक्षा सिर्फ किताबों तक नहीं थी, वो बच्चों की आदतों में शामिल हो गई थी। अब गांव में कोई भी बेटी बोझ नहीं समझी जाती थी। लोग कहते, माई भी तो बेटी थी जिसने पूरे गांव को अपना बनाया, फिर बेटी को क्यों छोड़े। कई जगहों पर अब बेटी के जन्म पर पेड़ लगाए जाते और उन पेड़ों का नाम होता माई वृक्ष। हर साल एक बार माई मेला लगता। गांव के लोग मिलकर स्टॉल्स लगाते, घरेलू सामान, हस्तकला, किताबें, खाने पीने की चीजें। उस मेले में सिर्फ व्यापार नहीं होता था, सेवा का रंग भी होता था। जो भी वहां आता, माई की समाधि पर एक दिया जरूर जलाता। एक दिन एक बहुत अमीर महिला आई। बोली, मैंने बहुत पैसा कमाया पर कभी सुकून नहीं मिला। जब माई की कहानी पढ़ी तो पहली बार आंखों से आंसू निकले। प्रकाश ने कहा, अगर सुकून चाहिए तो किसी की सेवा करो। माई ने यही सिखाया। वो महिला आश्रम में एक महिला प्रशिक्षण केंद्र खोल गई। अब हर विवाह से पहले दूल्हा दुल्हन माई की समाधि पर आशीर्वाद लेने आते। कहते, जिसने सब कुछ सहकर भी सबको अपनाया, उसकी छाया में शुरू किया जीवन जरूर सफल होगा। माई का नाम अब हर रिश्ते में श्रद्धा बन चुका था। एक दिन एक युवक ने कहा, माई की कहानी ने मुझे आत्महत्या से बचा लिया। मैं सब कुछ हार चुका था, पर जब जाना कि एक माँ को उसके अपनों ने बेचा और फिर भी वो जीती रही, तो मैंने भी फिर से जीने का फैसला किया। अब वो युवक दूसरों को हिम्मत देता है। जैसे माई ने जीकर दिखाया, वैसे ही तुम भी लड़ सकते हो। अब देश के हर राज्य में माई सेवा केंद्र खुलने लगे थे। वहां जरूरतमंदों को खाना, कपड़े, दवा और शिक्षा मुफ्त दी जाती। हर केंद्र की दीवार पर एक ही पंक्ति होती, माँ को मत रोको, माँ को पहचानो। विदेश से भी कुछ युवा भारत आने लगे थे,
सिर्फ माई के विचारों को समझने के लिए। एक फ्रेंच युवती ने कहा, माई की तरह बनना मेरा सपना है। मैं अपने देश में जाकर अनाथ बच्चों के लिए आश्रय खोलूंगी। माई की ममता अब सरहदों के पार जा चुकी थी। एक बार आश्रम में आग लग गई। सब घबरा गए। प्रकाश अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन सबसे पहले दौड़कर अंदर गया, बच्चों को बाहर निकाला। जब आग बुझी तो सबसे पहले वो माई की समाधि के पास गया और रोते हुए कहा, माँ, तेरा घर बचा लिया। उस घटना के बाद एक नई योजना बनाई गई, माई सुरक्षा अभियान। गांव के युवाओं को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। अब गांव में न आग से डर था, न बाढ़ से, न भूख से। एक बार किसी ने पूछा, माई का असली नाम क्या था? प्रकाश ने कहा, पता नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी जानने की। क्योंकि माई अब एक नाम नहीं, एक भाव है, ममता, हिम्मत और सेवा का। लोगों ने कहा, सच कहा, माई नाम से बड़ी कोई पहचान नहीं। प्रकाश अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मुझे माई के पास जाना है, पर मेरा शरीर जाएगा, मैं नहीं। जब जब तुम सेवा करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लोग रोने लगे, लेकिन उन्होंने वादा किया, हम माई और प्रकाश दोनों की सेवा को जीवित रखेंगे। प्रकाश की अंतिम यात्रा में देश भर से लोग आए। वो एक साधारण व्यक्ति था, जिसने एक असाधारण माँ की सीख को पूरी दुनिया में फैलाया। अब माई की समाधि के बगल में एक और छोटी समाधि है, उस पर लिखा है, माई का बेटा जिसने माँ की ममता को अमर किया। माईग्राम अब पूरी तरह बदल चुका था। हर दीवार, हर पेड़, हर रास्ता माई और प्रकाश की गाथा गा रहा था। एक नई पीढ़ी तैयार थी जो कह रही थी, हम नई माई बनेंगे, नया प्रकाश बनेंगे। एक छोटी बच्ची रोज माई की समाधि पर फूल चढ़ाती। एक दिन किसी ने पूछा, तू ये क्यों करती है? वो बोली, क्योंकि माई ने ही सबको ममता सिखाई थी और मैं भी वैसी बनना चाहती हूँ। वो बच्ची ही अब आश्रम की नई संचालिका बनी। और कहानी फिर से शुरू हुई। एक माँ के आंसू से निकली ममता, फिर एक बेटे के संकल्प से बनी सेवा, और अब एक बच्ची के सपनों से बन रहा है नया भविष्य। क्योंकि माई मरती नहीं, माई जन्म लेती रहती है, हर घर में, हर हृदय में। अब माईग्राम सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, वो एक जीवित प्रेरणा बन चुका था। देश के अलग अलग राज्यों से सरकारी अधिकारी, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आकर सीखने लगे थे कि समाज को कैसे बदला जाए। हर आने वाला माई की समाधि के आगे झुकता और कहता, हे माई, तूने हमें रास्ता दिखाया। आश्रम में अब एक माई ट्रेनिंग सेंटर खोला गया था। वहाँ युवाओं को समाज सेवा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल और बाल शिक्षा जैसे विषयों की ट्रेनिंग दी जाती थी। हर बैच की शुरुआत माई की कहानी से होती थी। एक पूरी पीढ़ी तैयार हो रही थी, जो दूसरों की सेवा को जीवन का उद्देश्य मानती थी। गांव की गलियों में अब भिखारी नहीं मिलते थे, न कोई भूखा, न कोई बेसहारा। हर इंसान कहीं न कहीं माई के छोड़े रास्तों पर चल रहा था। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबने माई की सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। एक दिन माईग्राम में एक फिल्मकार आया। उसने गांव का दौरा किया और कहा, मैं यहाँ माई पर एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बनाना चाहता हूँ। गांव वालों ने सहमति दी। फिल्म बनी और उस फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार जीता। पूरी दुनिया ने जाना भारत की एक माँ ने कैसे एक देश को प्रेरित किया। अब गांव में हर साल माई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता। दुनिया भर से लोग आते, कोई अफ्रीका से, कोई अमेरिका से, कोई जापान से, सब माई की सीख को अपने देश ले जाने आते। गांव की औरतें अब अंग्रेजी में भी माई की बातें सुनाने लगी थी।
माईग्राम के स्कूलों में अब करुणा पाठशाला भी चलाई जाती थी, जिसमें बच्चों को सिर्फ विषय नहीं, भावना भी सिखाई जाती थी। दुख बांटना, मदद करना, बिना स्वार्थ मुस्कुराना। हर बच्चे की डायरी में लिखा होता, हर रोज एक भलाई जरूर करूंगा। आश्रम के पीछे एक बगीचा बनाया गया था, माई वाटिका। उसमें हर पेड़ किसी के नाम पर लगाया गया होता, जैसे किसी गरीब महिला ने जब सिलाई का काम शुरू किया, उसके नाम का एक नीम का पेड़। किसी बच्चे ने पहली बार स्कूल जाना शुरू किया, उसके नाम का गुलाब। अब गांव की बेटियां डॉक्टर, वैज्ञानिक, वकील बनकर लौट रही थी। कोई विदेश से पढ़कर आई थी, कोई आईएएस बन गई थी। पर जब भी गांव लौटती, सबसे पहले माई की समाधि पर सर झुकाती। कहती, माँ, ये सब तेरे कारण संभव हुआ। एक बार गांव में महामारी फैल गई, पर लोग डरे नहीं, क्योंकि माई की शिक्षा ने उन्हें साहस और सेवा का पाठ पढ़ाया था। बिना घबराए सभी ने एक दूसरे की मदद की। बाहर से भी डॉक्टर आए, पर सबने कहा, इस गांव में तो लोग पहले से ही फरिश्ते हैं। गांव के युवाओं ने मिलकर एक ऐप बनाया, माँ कनेक्ट। इस ऐप से कोई भी जरूरतमंद अपनी जरूरत दर्ज करता और कोई न कोई उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। अब तकनीक और ममता साथ चलने लगे थे। हर साल एक बच्चा चुना जाता, माई बालवीर, जो उस साल सबसे ज्यादा मददगार रहा हो। उस बच्चे को सम्मान मिलता और अगले साल तक वो बच्चों का मार्गदर्शक बनता। माई की शिक्षा अब संस्कार बन चुकी थी। एक नई परंपरा शुरू हुई, हर नवविवाहित जोड़ा शादी के अगले दिन एक दिन आश्रम में सेवा करता। कोई रसोई में, कोई बर्तन धोता, कोई वृद्धों को चाय देता। लोग कहते, अगर जीवन की शुरुआत सेवा से हो, तो जीवन सुखमय होता है। देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन माईग्राम आकर कहा, अगर भारत को फिर से महान बनाना है, तो हर गांव को माईग्राम बनाना होगा। उनके शब्दों पर तालियों की गूंज थी, और उन तालियों में माई की आत्मा मुस्कुरा रही थी। अब स्कूल के बच्चे एक नई कविता गाते थे। माई थी, माई है, माई हर दिल में छाई है। त्याग, ममता, सेवा की मूरत, धरती की सबसे सच्ची सूरत। हर दिन की शुरुआत इसी कविता से होती थी। एक बच्चा जो बहुत अमीर घर से था, माईग्राम घूमने आया। वह पहले नखरे करता था, पर जब उसने एक अनाथ बच्चे को वृद्ध का पांव दबाते देखा, तो उसकी सोच बदल गई। वापस जाकर उसने अपना जन्मदिन अनाथ बच्चों के साथ मनाया। अब गांव में कोई भी त्योहार अधूरा नहीं होता था जब तक वो आश्रम से शुरू न हो। हर दीपावली, हर होली, हर ईद, हर क्रिसमस सब माई के आंगन से शुरू होते। लोग कहते, जहां माई की याद हो, वहां हर दिन त्योहार है। गांव की दीवारों पर सुंदर चित्र बनवाए गए थे, जिनमें माई की गोद, सेवा करती महिलाएं, हंसते बच्चे और साथ में एक संदेश, जो अकेला है उसे साथ दो, यही माई की राह है। बच्चे रंग भरते और साथ साथ भाव भी सीखते। एक बार एक बूढ़ी औरत बोली, माई का सपना पूरा हो गया। दूसरी ने कहा, नहीं बहन, ये तो शुरुआत है। जब तक एक भी आंसू बाकी है, माई का काम बाकी है। लोगों ने सिर झुका दिए। सच में माई का काम कभी खत्म नहीं होता। आश्रम में अब 1 घंटा मौन सेवा का होता था। सभी चुपचाप सेवा करते, कोई फर्श साफ करता, कोई पौधे में पानी देता, कोई चुपचाप बीमार को देखता। उस मौन में माई की आवाज सुनाई देती थी, सेवा शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। अब गांव का सबसे बड़ा त्योहार था, माई दिवस। उस दिन सब पुराने कपड़े, बर्तन, किताबें, खिलौने इकट्ठा करते और उन्हें जरूरतमंदों में बांटते। कोई खाली हाथ नहीं लौटता। माई के गांव में हर किसी के लिए कुछ न कुछ था।
माई की कहानी अब स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल हो चुकी थी। बच्चे पढ़ते, एक माँ को उसके ही बेटों ने बेचा, लेकिन उसने उस दर्द को ममता में बदल दिया। शिक्षक कहते, यह कहानी पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। हर सुबह जब पहली किरण माई की समाधि पर पड़ती, तो ऐसा लगता जैसे धरती खुद झुककर उन्हें प्रणाम कर रही हो। और जब रात होती, तो हवा में माई की ललबाई गूंजती, जो सबको अपनाए वही सच्ची माँ कहलाए। और इस तरह माईग्राम चलता रहा। हर साल, हर पीढ़ी, हर दिल में माई फिर से जन्म लेती रही। कभी एक बेटी बनकर, कभी एक सेविका बनकर, कभी एक माँ बनकर, कभी एक प्रकाश बनकर। क्योंकि माई सिर्फ नाम नहीं, एक जीवन दर्शन है। माईग्राम की हर सुबह अब नए उजाले के साथ शुरू होती थी। हर गली में हंसी सुनाई देती थी, हर घर में उम्मीद जगती थी। जो गांव कभी टूटी हुई एक औरत की चुप चीखें सुनता था, वही गांव अब सेवा, सच्चाई और ममता का मंदिर बन चुका था। लोग अब कहते, यह गांव नहीं, माई की आत्मा है। प्रकाश की पोती, छोटी सी नन्ही बच्ची, अब आश्रम की सबसे चहेती थी। वो सबको नानी कहती और रोज माई की समाधि के पास फूल चढ़ाकर कहती, मैं भी माई जैसी बनूंगी। उस मासूम वाक्य में भविष्य की उम्मीद थी। गांव की नई पीढ़ी अब और भी आगे बढ़ रही थी। हर किसी के पास मोबाइल था, तकनीक थी, लेकिन माई की सीखें आज भी सबसे ऊपर थीं। सच्चाई, सेवा और सहानुभूति। लोग बड़े बड़े शहरों से लौटकर कहते, वो दुनिया भाग रही है, लेकिन माईग्राम चलकर सबको अपनाता है। आश्रम में अब हर शाम भजन होता था। सब मिलकर गाते, माई तूने दिया जीवन को अर्थ, तेरे चरणों में ही है सारी सृष्टि की शक्ति, तेरी ममता से बदली दुनिया, तेरे आंचल में बसी है भक्ति। हर भजन के बाद एक गहरा सुकून फैल जाता था, जैसे माई ने सबके सिर पर हाथ फेर दिया हो। और फिर एक शाम, आकाश सुनहरा हुआ, हवाओं में शांति थी। बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े आराम कर रहे थे, और माई की समाधि पर दिया टिमटिमा रहा था। उस दिए की लौ में दिख रहा था एक माँ जो कभी हारी नहीं, जिसने टूटकर भी दुनिया को थामा, जो मरकर भी अमर हो गई। माईग्राम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब जब कोई माँ किसी बच्चे को सहारा देती है, जब जब कोई इंसान किसी और का दर्द समझता है, माई फिर से जन्म लेती है।